बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम एक जनरल रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपकी हार्ट, माइंड और सोल में से क्या चीज़ों को रिलीज होने की नीड है और किस तरह से आप एक हल्कापन ला सकते हैं अपने जीवन में। तो आपके सामने यहाँ पे 3 स्टार रखे हैं। ब्लू स्टार है, पर्पल और ग्रीन कलर का स्टार है। आप वीडियो पॉज करके कोई सा भी एक स्टार चुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं टाइम स्टैम्प्स, और ताकि आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आप कभी भी इसे देख रहे हैं तो आपके लिए इसमें मैसेजेस जरूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक कर ही लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं अपनी वीकली प्रेडिक्शंस तो जरूर देख लीजिएगा। हर हर एलिमेंट के लिए, यानी कि फायर साइंस और वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन के लिए अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं, जरूर देखिएगा। ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं ब्लू स्टार के साथ में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्लू स्टार को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की हैं आप लोगों की एनर्जीज। चेक कर लेते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत सुंदर कार्ड आया है आपका। तो आपका जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आप ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और एक हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ फाइनेंसिस के क्षेत्र में ना, फील्ड में आप कुछ अपने लिए चुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं। आपकी ना लाइफ में चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं आपकी ना फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। यानी कि आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें होने वाली हैं या चीज़ों को आप करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, अपने अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ आप कमाई कर रहे हों। और आपको कहीं ना ये एक बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग भी कर रहा है माइंड में। यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली अभी उतनी स्टेबिलिटी के अंदर ना हो जिस तरह की उनको उम्मीद है। उन्हें चाहिए एक मौका। यानी कि आप में से कुछ लोग एक मौका तलाश रहे हैं जिससे कि आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हेल्दी और हैप्पी हो जाए। और एक ना इंजॉयमेंट आपकी लाइफ में शायद बहुत कम हो गया है। यानी कि चीज़ों को आपने इंजॉय करना छोड़ दिया है। जिस तरह से लाइफ में जीना चाहिए, चीज़ों को करना चाहिए, शायद अब उस तरह से आप नहीं करते हैं जिस तरह से आप करते रहे हैं। और कहीं ना ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि ना आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हो गई हैं कि मतलब सोच आपकी कुछ इस तरह की हो गई है कि शायद कि जब लाइफ में पैसा आएगा तो खुशी आएगी, पैसा आएगा तो ही मुझे खुश होना है, पैसा आएगा, ये सामान आएगा तो मुझे खुश होना है। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है, ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है ये कार्ड। ये बता रहा है कि ऊपर से आपको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो इस टाइम में आपको अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। जो भी लाइफ में आप चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें आपके लिए बहुत सारी ऑलरेडी आपको गाइडेड किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। बस एक अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखने से, अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखने से आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं लाइफ में जिन चीज़ों में अभी रुकावट है। और यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि आपके लिए चीज़ें शुरू हो रही हैं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे आपने ब्लू स्टार चुना है तो यहाँ पे भी स्टार ही है। तो चीज़ें आपके लिए ज़रूर शुरू हो रही हैं। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपके लोगों की लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, चीज़ें आपके लिए होंगी। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों के मन में जो मनी को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर ना अपने एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपको उस प्रेशर को रिलीज़ करने की नीड है। यानी कि अगर आप अपने दिमाग में शांति चाहते हैं ना, तो आपको पैसों को लेकर सोचना बंद करना होगा। यानी कि क्या होता है, जब हम हमेशा एक चीज़ को लेके सोचते रहते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे अंदर घर कर जाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका माइंड पैसा तो नहीं सुन रहा पर कमी को ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों पे ना बहुत जल्दी फोकस होता है माइंड का। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको ना उसकी कमी पे नहीं फोकस करना है। आपको अपने, अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो या हेल्दी हो, तो आपको अपना फोकस चेंज करना चाहिए। यानी कि आपको ना अभी से खुश होना शुरू करना चाहिए, ताकि जब लाइफ में आपकी वो हैप्पीनेस आए या मनी आए तो आप ऑलरेडी खुश हो, यानी कि एबंडेंस के अंदर फील कर रहे हो अपने आप को। आपके दिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हार्ट ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है या बंद हो गया है, और आप चीज़ों में वो खुशियाँ महसूस नहीं करते जिस तरह की वो खुशियाँ आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी या आप महसूस कर सकते थे। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज आपके कार्ड बता रहे हैं। आप
आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अगर आप अपने आप को एक मजबूती में ले आते हैं। क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं ना, वो एक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का देखिए कार्ड आया है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें चाहते हैं, उनमें ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए जो कि आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप ग्रोथ करना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। लेकिन आपको अपनी उस चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। चाहे देखिए आपके रिश्ते हों, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर हों, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये होगा तब मैं खुश होंगी या होऊंगा, या जब ये चीज़ें होंगी तब मुझे खुशी मिलेगी, तब मेरे लिए चीज़ें होंगी। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो आप पाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी हो। और आपको यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूँगी कि जब आपके माइंड के अंदर एक वरी वाली वो होती है ना, चिंता वाली चीज़ की ये चीज़ नहीं है मेरे पास, तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारा माइंड ना हमेशा कमी की चीज़ों को पकड़ लेता है और अच्छी चीज़ों को पकड़वाने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको ना मैनिफेस्ट अगर करना है ना, तो आपको अपनी लाइफ में उस कमी से, उस अनहैप्पीनेस की चीज़ों से ना, जिसमें आप खुश नहीं हैं, उससे बाहर निकलना होगा। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका कोई फाइनेंस का मैटर हो, पढ़ाई हो, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आप अकेले नहीं हैं, इस चीज़ों में आप अकेले फंसे हुए नहीं हैं। आपको डिवाइन देख रहा है, ऊपर से आपकी हेल्प भी कर रहा है। वेलनेस इज अवर नेचुरल स्टेट, डिजीज इज एन इम्पोस्ट। देखिए ये बता रहा ना कि वेलनेस यानी कि अच्छा रहना ही हम लोगों के लिए सही होता है, यही हमारे लिए नेचुरल चीज़ है ना। मेमोरीज आर क्लेवर इम्पोस्टर्स, यानी कि जो मेमोरीज होती हैं वो क्लेवर चीज़ें होती हैं। मेकिंग इट अपीयर दैट एन एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप कैन नॉट बी हील, यानी कि कोई भी आपका एक्सपीरियंस है या आपका कोई रिलेशनशिप है वो हील नहीं हो सकता। और क्योंकि मेमोरीज जब रिपीट होती हैं ना, तो वो हमारी पेन की चीज़ों को ना बार बार दोहराती रहती हैं। इफ़ यू बिलीव दैट, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, हाउ कैन यू हील योर बॉडी और प्रोटेक्ट योर हेल्थ, यानी कि आप कैसे फिर अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी हायर ट्रुथ है, यानी कि जो भी सच्चाई है, आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए उन नेगेटिव थॉट से, यानी कि सच देखना चाहिए, सच की बातें सुननी चाहिए, ताकि वो आपकी लाइफ में आपको एक मदद कर सकें, आपको आगे लेकर बढ़ सकें। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो हमें बढ़ने नहीं देते। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, यानी कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने समय पर हो रहा है और होगा। उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। जस्ट ब्रीथ, यानी कि सांस लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ताकि आपके ऊपर चीज़ें इतनी बुरी तरह से ना हावी हो जाएं कि आप उन चीज़ों को देख ही ना पाएँ और कर ही ना पाएँ। वीकनेस इज़ अ चॉइस। अब ये वीकनेस आपकी लाइफ में किस एरिया में है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्या आपके थॉट हैं, क्या आपके कोई रिलेशन है, क्या आपकी कोई मेमोरी है जो आपको वीक कर देती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती। टुडे इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग, यानी कि आज का दिन होने वाला है अमेजिंग। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ और यही मानती हूँ कि जिस पल में आप सुन रहे हैं, अगर आप उसी पल से ठान लें तो आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। होप का कार्ड है, अपनी होप कभी नहीं खोनी चाहिए। जीवन में अगर आशा है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर आशा नहीं होगी, अगर आप किसी चीज़ के लिए आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे, तो वो होगी कैसे। यू आर पावरफुल, यानी कि देखिए ये कार्ड भी तो विल पावर की बात कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो पावर है जो आप अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, एक हैप्पीनेस में ले जा सकते हैं। हैप्पीनेस कह ही रही थी तो हैप्पी की चिट भी आ गई। तो देखिए ये मैसेज भी है आपके लिए कि हैप्पी आपको रहना चाहिए, यानी कि अपनी खुशियों को किन्हीं चीज़ों के साथ बांधिए नहीं कि जब कोई चीज़ें होंगी तभी आप खुश होंगे। वेकअप एंड मेकअप। देखिए अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। यहाँ पे कार्ड इस तरह के आपको बता रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज बी ब्रेव, यानी कि हमेशा चीज़ों का सामना करने की देखिए, चीज़ों का सामना कीजिए और कर भी रहे हैं आप, मैं जानती हूँ। लुक ऑन द ब्राइट साइड, यानी कि देखिए ब्राइट साइड की तरफ फोकस कीजिए। लाइफ में अगर कोई चीज़ें अभी एकदम से नहीं हो रही हैं तो उनको लेकर नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेवर स्टॉप प्रेइंग, यानी कि देखिए 2 कार्ड ब्लेसिंग्स की हैं। प्रे कीजिए अपने लिए, ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें, आपके लिए चीज़ें हेल्दी हो सकें और फ्रूटफुल हो सकें। लेट्स डू दिस, यानी कि आप कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है जब आप अपनी लाइफ में चीज़ें बदल सकते हैं।
इससे सुंदर मैसेज और क्या होगा, क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, यानी कि अपनी देखिए खुशियों के जिम्मेवार ना हर इंसान खुद होता है। अगर आप परिस्थितियों पे, लोगों पे या हालातों पे अपनी खुशियां छोड़ देंगे ना तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। एक्सप्लोर का है मैसेज, तो देखिए एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कुछ एक्सप्लोर करना पड़ रहा है तो जरूर कीजिए, मेक अ विश, यानी कि विश कीजिए और वो चीज़ों को पूरा होते हुए देखिए, क्योंकि जब तक आप ख्वाहिशें नहीं बनाएंगे तो वो पूरी होंगी कैसे। लिटिल मूवमेंट्स बिग मेमोरीज, यानी कि देखिए छोटे मूवमेंट्स होते हैं लेकिन बिग मेमोरी दे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों में हैप्पी हो सकें, हेल्दी हो सकें और खुश रहकर मैनिफेस्ट कर सकें अपनी लाइफ की उन चीज़ों को जो कि आपको हेल्दी हैप्पी बना सकती हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच ब्लू स्टार, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पर्पल स्टार, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं जिन लोगों ने भी इसको चुना है। क्या एनर्जी कह रही है आपकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लाइफ में चीज़ों की स्टेबिलिटी को लेकर आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा चिंता है। पाइल 1 का भी यही कार्ड आया था, सेकंड नंबर पे आप लोगों का भी यही कार्ड आया है। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और कार्ड है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो मैटर करते हैं आप लोगों की लाइफ में, या जो भी सिचुएशन चल रही है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्ड आपके बता रहे हैं ना वो कुछ इस तरह की एनर्जीज को बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना, देखिए ये आपके ना किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है किसी बिजनेस को लेकर हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, जॉब के क्षेत्र में हो, आपकी पढ़ाई के एरिया में। तो जिस भी एरिया के अंदर हो आप उसमें गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिएगा कि आपके चीज़ों के साथ ही किस तरह से रेजोनेट करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में आपके पीछे से ऐसा होता आया है जिसमें कि ना आप एक झटका खा के बैठे हैं। ठीक है, इस तरह का मुझे मैसेज आ रहा है। कार्ड ये नहीं बता रहा है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ना आप चौकन्ने हो गए हैं, चीज़ों को लेकर अवेयर हो गए हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं उनको ना आप बहुत ध्यान से देखने लगे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ना अलर्ट, यानी कि अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो गए हैं। यानी कि आप ना कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा आपने अपने दिमाग पे हावी कर लिया कि आप ना हर चीज़ों में सतर्क होने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ना अलर्ट मोड में रहते हैं आप लोग। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कुछ थोड़े से ना शायद रिजिड भी हो गए हैं, यानी कि शायद ना कुछ जिद्दीपना भी आप लोगों में आ गया है कि नहीं करना। और आपकी इसी चीज़ों की वजह से ना आपका जो पीस ऑफ माइंड है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, यानी कि चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हो रही जिस तरह से आपके लिए ना हो सकती हैं। यानी कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न बदलने की नीड है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूरत है जहाँ पे आपके थॉट पैटर्न को या तो बदलना चाहिए, या आपके किसी लाइफ़स्टाइल को बदलना चाहिए, या फिर कहीं आपको कुछ बदलाव लाना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ना एक शांति आ सके, एक सुकून आ सके। बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर चौकन्ने रहते हैं आप, अलर्ट रहते हैं, चीज़ों को बार-बार सोचते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को लेकर आप ना, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपके कागज़ हों, चाहे आपको कहीं जाना हो सकता है आप में से जाकर कुछ लोग 2 बार ताला भी चेक करते हों, या ये सोचते होंगे ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, सही से लगा था कि नहीं लगा था। इस तरह की चीज़ भी ना आप लोग हो सकता है करते हों। कहीं न कहीं आपका ना पीस ऑफ माइंड इससे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपको ना लाइफ को थोड़ा-सा एन्जॉय करना सीखना चाहिए, यानी कि थोड़ा-सा ना अपने आप को फ्री छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि आप चीज़ों के ताने-बानों में, लाइफ के ताने-बाने में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि अपने लिए आप समय नहीं निकालते हैं। अपने लिए आप ना चीज़ें करते नहीं हैं। शायद आपने ना खुद को शेयर करना भी बंद कर दिया है, या अपने टाइम को किसी के साथ शेयर करना बंद कर दिया है, और आपने ना अपना फ़ोकस शायद एक ही जगह कर लिया है, चाहे वो पैसे का मैटर है, चाहे लाइफ में कोई भी आपका एरिया है, उसमें आपने ना एक ही चीज़ पे फ़ोकस इतना कर लिया है कि शायद आप ना समय नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को, या बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ही लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, तो आपको ना एक बैलेंस बनाना ज़रूर चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़ा-सा बचना चाहिए। आपको लाइफ़ को थोड़ा-सा एन्जॉय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको थोड़ा-सा एन्जॉय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ़ में ना एक स्टेबिलिटी, एक हार्मनी आ सके। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना शायद बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप करना चाहते हैं। आपकी आपकी ग्रोथ के साथ-साथ ना यहाँ बहुत लोगों की ग्रोथ आपके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। आप वो लोग नहीं हैं जो किसी को दुःख देकर खुश रहते हो, या किसी को तकलीफ़ देकर खुश रहते हो। नहीं, आप ऐसे लोग नहीं हैं। आप किसी को खुशी देकर खुश रहते हैं, इस तरह के, लेकिन उसमें आपने अपना पीस ऑफ माइंड तो खराब कर लिया ना। ये आपने गलत किया है।
आपको ना एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए लाइफ के लिए। आपके लिए जो यहाँ मैसेज आ रहा है वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको ना एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको या तो अपने परिवार के साथ में या आपको खुद के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल अपने साथ ही अपना वक़्त बिता रहे हैं या अकेले में ही ज़्यादा रहते हैं, तो आपको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। यानी कि आपको ना तो बहुत ज़्यादा अकेले रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दोस्तों में रहना चाहिए। आपको ना एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ़ में ना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप ना इतने बहुत ना मतलब रुक गए हैं। कुछ चीज़ों को लेके ना आपकी सोच एकदम से ना जम गई है अपनी जगह पे। एक भी कदम आप आगे बढ़ाने के लिए ना तैयार नहीं हैं। आपने सोच लिया है कि बस ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और इसके आगे मुझे अब कुछ नहीं सोचना। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो या उनमें ग्रोथ हो, तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की नीड है यहाँ पे कि आपको रिजिड नहीं होना है। आपको एक बैलेंस अप्रोच करनी है और जो जितना डिज़र्व करता हो उसके साथ उतना ही वक़्त बिताना है या उसको उतना ही पैसा देना है, उसको उतना ही समय देना है, उसके लिए उतना ही करना है जो कि आपके लिए कुछ कर रहा हो। यानी कि आपको अपने समय को, अपने पैसे को, अपने प्यार को उतना ही देना चाहिए जितना सामने वाला पर्सन डिज़र्व करता हो या जितनी सामने वाली सिचुएशन डिज़र्व करती हो। अगर आप किसी भी लेवल पे एक भी % ज़्यादा दे रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपको ही परेशान करेगा और उसका बाद में आप अफ़सोस भी करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक आपको ना आपको जो एक नीड है वो है आपको बैलेंस अप्रोच करने की नीड है, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में, जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई ना कोई झटका ज़रूर लगा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अक्सर तभी होती है जब कोई हमारे साथ बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी बातें हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ़ की जो भी जर्नी चल रही है उसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है और आपको गाइड भी किया जा रहा है। देखिए, नेचर का कार्ड है, वही मैं जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप बहुत अकेले रह रहे हैं तो आपको ना लोगों के साथ थोड़ा समय बिताने की नीड है। अगर आप बहुत लोगों के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको नेचर में समय बिताने की नीड है, यानी कि आपको थोड़े खुले वातावरण की नीड है। आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस कर सकें, आप ताज़ी हवा ले सकें। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में भी शायद थोड़ा-सा यहाँ चेंज करने की नीड है। इस तरह का मुझे मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में भी थोड़ा-सा चेंज करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, आप अचीव कर पाएँगे। और आपका जो माइंड है ना, जो शायद कहीं पे रुक गया है या उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो वो भी शायद ना आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, यानी कि आपको कुछ नए विचार दे सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। द सोल इज़ ऑन अर्थ फॉर इट्स ऑन डिलाइट, जैसे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड आया है, यानी कि सोल तो अपने लिए है, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए आती है अर्थ पे, है ना। कंसिडर दिस अमेजिंग पॉसिबिलिटी, यू इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ जस्ट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ बीइंग अलाइव। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये कार्ड ये बता रहा है कि जब आप इस पृथ्वी पर इनकारनेट हुए हैं, कि जब आप इस पे आप आए हैं, आपने जन्म लिया है, तो ये जो एक जॉय ऑफ बीइंग, यानी कि होने का, इस शरीर के होने का जो जॉय है, इसमें जो एंजॉयमेंट है वो आपको करने चाहिए। डू यू इवन नो व्हाट गिव्स यू जॉय, क्या आपको पता है कि आपको क्या चीज़ हैप्पीनेस देती है। डू समथिंग अबाउट दैट टुडे, यानी कि आज आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जो कि आपकी लाइफ में आपको एक हैप्पीनेस देती हो, जो कि आपकी एक सोल ग्रोथ करते हो। आपको ज़रूर ना इस पे फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज़ आपको आगे लेकर जा सकती है। बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं छिटके और मैसेजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर मैसेज हैं, बहुत अच्छी आप लोगों के लिए। इन्वेस्ट इन गुड सप्लाईज, यानी कि अपने लिए कुछ अच्छा खरीदिए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि आप एक ना इंटरनली अच्छा फील कर सकें। बिजी डे अहेड, यानी कि हो सकता है समय आपके लिए बिजी हो या चीज़ें आपके लिए बहुत बिजी रहती हूँ, तो आपको एक बैलेंस अप्रोच ही करनी है। यू आर अ शाइनिंग स्टार, स्टार आपने चुना ही है और स्टार आपके कार्ड में भी है, तो यू आर शाइनिंग स्टार। आप पहले ही बहुत शाइन कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे स्टार हैं आपके कार्ड के अंदर, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्रिएट अ स्पेस ऑफ योर ओन, यानी कि जैसे देखिए एक है ना कि आपको शायद अपने आप के साथ में वक्त बिताने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए वो स्पेस बनाने की नीड है जहाँ पे आप अपने साथ में समय बिता सकें, अपनी चीज़ों को जान सकें, अपनी चीज़ों को देख सकें। गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी कि अगर आप चीज़ों को लाइफ में बदलना चाहते हैं तो उनमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए उसके साथ। यू आर स्पिरिटेड, यानी कि देखिए आपको आपकी स्पिरिट को गाइड किया जा रहा है। बहुत अलाइव फील कीजिए अपने आप को। यू आर स्पार्कली, यानी कि आप पहले ही चमक रहे हैं, बहुत शाइनिंग हैं आप, आपकी आत्मा चमक रही है। यू आर ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं आपको। इमेजिन कीजिए चीज़ों को होते हुए, यानी कि बिल्कुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सके। बी माइंडफुल, यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, कर रही हैं, उनमें थोड़ा सा अवेयर रहिए। अवेयर वैसे आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप
थॉट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो भी ये भी इस चीज़ के लिए भी अवेयर है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेक कनेक्शन यानी कि लोगों के साथ आपको रिलेशन बनाने चाहिए, जैसे कि आपका कार्ड बैलेंस का है, यानी कि एक बैलेंस अप्रोच आपको जरूर रखनी चाहिए। फाइंड योर ट्राइब, अपने लोगों को ढूंढिए जिनके साथ अगर आप अकेले ही रहते हैं तो एंजॉय करें। स्पार्कल का अगेन मैसेज आया है आपके लिए, यानी कि बहुत शानदार आपका भाग्य आगे चमकने वाला है। लाव टुडे, तो हंसिए, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए। रिजिड होने से काम नहीं चलता दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गुस्से में आप निकाल लें, है ना। यू आर वाइस, आप पहले ही बुद्धिमान है। आपको मैं क्या मैसेज दूँ, आपको तो ऑलरेडी मैसेजेस यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ड्रीम का कार्ड है, यानी कि सपने भी तो उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, तो अपने सपनों पे भी ध्यान दीजिए किस तरह का आ रहे हैं सपने आपको। होम का मैसेज है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए होम इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। गो विद द फ्लो, इनकी लाइफ में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनमें रिजिड नहीं हुई, थोड़ा सा आगे बढ़िए ताकि वो आपके लिए एक हार्मनी लेकर आ सके। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रीन स्टार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं और किस तरह की गाइडेंस आ रही है आज के दिन के लिए। क्या आपको आज के दिन मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपका पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो बहुत सारे विचार तो आप लोगों के मन में चल ही रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है यहाँ पे। द डेविल का कार्ड आ गया है और कार्ड आया है आपका 7 ऑफ कप्स का। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है पहला, फिर आया है द डेविल का, फिर आया है 7 ऑफ कप्स का। तो किस तरह की एनर्जी आप यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ों में ना बंधे होने की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। कहीं ना आपको जो चीज़ें रिलीज़ करने की नीड है, एक तो आपको अपना एक्सेसिव जो थॉट है, आपके जो थॉट पैटर्न्स है ना, उनको रिलीज़ करने की नीड है यहाँ पे, क्योंकि दिमाग आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस आप लेना चाहते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। हो सकता है इन चीज़ों के लिए कोई आपको मजबूर कर रहा हो, इस तरह का प्रेशर मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है ना, तो आपकी किस एरिया के साथ लाइफ की ये रेजोनेट करती है वो आप देख लीजिएगा। ये आपकी जॉब के साथ में है, आपकी स्टडी के साथ में, आपके कैरियर के, या आपकी लव लाइफ के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, है ना। तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मेरे जो मैसेज ही आते हैं, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आपको वो दे सकूँ जो आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो ये किसी मुझे रिलेशनशिप के बारे में भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, क्योंकि द डेविल का कार्ड है। अगर आप किसी तरह की चीज़ में फंसे हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम और रिलेशन, दो चीज़ों में आप फंसे हुए हों, चीज़ों के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हों। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, या एक एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी हैवी एनर्जी है। इस एनर्जी को आप हल्का कर सकते हैं अगर आप चीज़ों में एक्शंस लेते हैं। यानी कि बहुत सारे ना विचार चल रहे हैं, विचारों को लेकिन इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे नीड है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो एक अथॉरिटी की बात करता है, यानी कि ना आपने बहुत सारी चीज़ों की जो कमान है अपने हाथ में ले रखी है, अपने हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, बहुत चीज़ों में आप अथॉरिटी लेके चलते हैं। ये बात मुझे यहाँ समझ में बहुत स्ट्रांगली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना रिश्ते को पकड़ के बैठे हैं आप, या किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से खुश ना हो तो आप उसको पकड़ के बैठे हो, आप उसे चेंज ना करना चाह रहे हो जबकि उसमें चेंज की नीड हो सकता है कोई ऐसी आपकी जॉब हो, आपके अथॉरिटी वाले लोग आपको परेशान करते हो सकता है कोई इस तरह का रिलेशन हो जिसमें या तो आप फंसे हुए हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ में हैं जिसको सिर्फ आप ना अपने साथ रख तो रहे हैं, लेकिन एक प्यार वाली बात खत्म हो गई है। यानी कि वो रिश्ता आप छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते में फंसे हैं क्योंकि वो रिश्ता टूट नहीं सकता, और आप उस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं एक कमांड तो रखते हैं, एक अथॉरिटी तो रखते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में मुझे वो हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि द डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड किसी भी रिलेशनशिप में कभी भी अच्छा नहीं होता। टैरो का एक नेगेटिव कार्ड है। हालांकि ये देखने का नजरिया है कि किस जगह पे ये आता है, लेकिन आपके ना हार्ट के अंदर मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कैरी कर रहे हैं कि आपका ना हार्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना परेशान है। यहाँ पे ना एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशन के अंदर लव कम दिखाई दे रहा है, एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे होता है ना कि एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक बस है रिश्ता, इसे छोड़ नहीं सकते, इसे रखना ही है, इसे कहीं जाने नहीं देना। ये चीज़ तो आपके रिश्ते में है, लेकिन यहाँ मुझे प्यार वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही। या फिर आप जिस रिश्ते के अंदर हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ है कि आप किसी के साथ में हैं तो सही, लेकिन आप उससे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। यहाँ लव तो है, लेकिन वो लव से ज़्यादा ना एक वो होता है ना लगाव जिसे कहते हैं, प्यार नहीं है, एक
एक आदत होती है, एक ना पॉसेसिवनेस होती है कि ये हमारा इंसान है, हम इसे जाने नहीं देंगे, हम इससे अलग नहीं हो सकते। तो कहीं ना दिल के अंदर वो प्यार वाली हैप्पीनेस नहीं है, जो प्यार वाली एक खुशी होती है जिसमें इंसान खिलता है, जिसमें इंसान ना खिल जाता है ना, वो हैप्पीनेस नहीं है। अगर आपके रिलेशन में वो हैप्पीनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते में खुश नहीं है, फिर वो प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार में तो इंसान खिलता है ना, बुझता नहीं है। यहाँ आप मुझे बुझे हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर आपको इस तरह की एनर्जी को अपने हार्ट से जाने देना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कुछ इस तरह का है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो देखिए आप अथॉरिटी रख तो रहे हैं, आप कंट्रोल कर तो रहे हैं, लेकिन हालांकि ये कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का है, यानी कि जब ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये बता रहा है एक अथॉरिटी की बात। लेकिन इस चीज़ ने ना आपको कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित कर रखा है, या बहुत ज़्यादा आपको एक अलर्ट मोड में रख रखा है कि आप चीज़ों को आराम से कर ही नहीं सकते, आप चीज़ों को लेके आराम से सोच ही नहीं सकते, आप सो भी नहीं सकते आराम से। यानी कि अगर आप सोते भी होंगे ना तो हो सकता है आपके दिमाग में 10 तरह के विचार चलते हों, 10 तरह की बातें आती हों, सोने के टाइम पे भी, बीच में आँख खुलती हो तब भी, और सुबह आप उठते हो तब भी। बहुत ना बहुत अनईजी एनर्जी है मुझे इस वाली, ये जो 3 कार्ड मैंने निकाले हैं यहाँ पे, 3 कार्ड, इस स्प्रेड की ना बहुत अनईजी एनर्जी है। यानी कि आप हैप्पी नहीं हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिस भी जगह पे हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करना है। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम ही बढ़ती है। प्रॉब्लम को जान लिया, अब सोल्यूशन पे फोकस करते हैं। करना क्या चाहिए आपको, करना यही चाहिए कि अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी अथॉरिटी ना कम करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। क्योंकि आपका जो हार्ट, माइंड और बॉडी है ना, बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने की भी नीड हो, अपने शरीर को हल्का करने की ज़रूरत हो, यानी कि आपकी मसल्स भी है ना बहुत टाइट होंगी, और शरीर में हो सकता है आपके दर्द रहता हो सकता है आपके पैरों में दर्द रहता हो, आपके ना शरीर में मुझे बहुत खिंचाव नज़र आ रहा है, बहुत अनईजी एनर्जी है आप लोगों की। थोड़ा सा अपने आप को ना चिल कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। लाइफ में चीज़ें होती हैं, रिश्ते अच्छे भी नहीं होते, बुरे होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, कभी बैलेंस्ड होते हैं, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कहीं पैसा नहीं होता, कहीं प्यार नहीं होता, कहीं रिश्ता नहीं होता, कहीं जॉब नहीं होती। आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप तो सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहते हैं ना, हम उसी पे करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा सा ना रिलैक्स करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी में हल्कापन लाना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। यानी कि जो ताज आपने अपने सर पे पहन रखा है या रख रखा है ना, उसे थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन करके आप उतार दीजिए और अपने दिमाग को थोड़ा कम विचार वाला बनाइए। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक आप अपना सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप थोड़े समय के लिए बाहर जाइए और उस टाइम में अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए ताकि वो आपको परेशान ना करें। अगर आप अपने हार्ट को हल्का करना चाहते हैं तो किसी को भी, अगर आप किसी ऐसी एनर्जी के अंदर हैं, किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिसमें एक पॉजिटिवनेस आपको लगती है, तो आपको बात करनी चाहिए, बात करके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि जो भी आपको चीज़ बॉदर कर रही है, आपको उस चीज़ में एक कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप की बात करता है, आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। और अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही हल्का करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें आप लाइफ में पाना चाहते हैं ना या करना चाहते हैं, आपको उनको करने के लिए एक्शन स्टेप लेने चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को आप पजेस कर रहे हैं, यानी कि किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती रोक कर रख रहे हैं, तो उसको जाने देना चाहिए। नहीं तो उनसे आपको बात करनी चाहिए कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है और कैसे आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, यानी कि अपने खाली दिमाग में चलाने के बजाय आपको बात करनी चाहिए ताकि आपकी वो चीज़ें हील हो सकें। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको लाइफ ब्लेस कर रही है, गॉड ब्लेस कर रहा है कि अपने आप को अकेला नहीं समझिए, ना ही ये सोचिए कि आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं या हो नहीं सकती हैं, ऐसा नहीं है। आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे इंटेंशन का कार्ड आया है, बहुत मैटर करती है आपकी इंटेंशन आपकी लाइफ को बनाने या बिगाड़ने में। तो आपको अपनी इंटेंशन स्ट्रांग रखनी चाहिए। इनकी लाइफ में आपके चाहे देखिए रिश्ते हैं, चाहे आपके लोग हैं, चाहे आपका काम है, चाहे आपके विचार है, ये किसी भी एरिया के है लाइफ में, हमें तो सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो अपनी इंटेंशन को देखिए कि आप किस इंटेंशन से चाहे कोई रिश्ता रख रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशंस ही आपकी लाइफ को बनाती या बिगाड़ती है। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, है ना, आपकी इंटेंशन अगर क्लीन है, प्योर है, तो आपकी वो हेल्प करेगी। और अगर नहीं वो क्लीन और प्योर है तो फिर वो आपकी हेल्प कैसे करेगी। तो यहाँ पे मुझे ना आपके ऊपर बहुत
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपको ना करना चाहिए, इस टाइम पीरियड को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इन साइलेंस वी मोस्ट रेडली प्रिजर्व अवर इंटीग्रिटी, यानी कि देखिए जो आप कह रहे हैं कर रहे हैं, आपको जरूर देखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपकी रियल फीलिंग्स क्या हैं दिल में, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। योर सोल थ्राइव्स ऑन साइलेंस, यानी कि आपकी ना, जैसे कि मैंने कहा बहुत विचार चल रहे हैं, आपकी सोल भी यहाँ पे एक साइलेंस की डिमांड कर रही है। फ्रॉम डीप इनसाइड यू रिसीव योर मोस्ट सर्टेन गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आप साइलेंस में होंगे, डीप अपनी गहराई में होंगे दिल की, अपनी आत्मा की, तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इन साइलेंस यू आर विदाउट डिस्ट्रैक्शन, जब आप साइलेंस में होते हैं तो हमें कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, हमारा ध्यान नहीं भटकाती है। दिस इज़ वाई वी फियर साइलेंस, इसलिए भी हम अपने दिमाग में विचारों को चलने देते हैं, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हम असलियत सुनते हैं और वो हम सुनना नहीं चाहते हैं। वी फियर इट्स पावर, हम साइलेंस की जो पावर है उससे हम डरते हैं। इंजॉय क्वाइट मेडिटेशन टुडे, यानी कि आज के दिन आपको कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आपके दिमाग पे ना विचार बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका माइंड चलता रहता है, तो आज के दिन आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने उन थॉट्स को हल्का कर सकें, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें, ताकि आप कुछ सही से सोच सकें और अपनी लाइफ को ना एक हैप्पी बना सकें। तो देख लेते हैं आपके लिए चिट से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहले ये देखेंगे, ये अलग से गिर गए थे और बहुत सारी चिट्स आ गई हैं आपके लिए। स्टे हेल्दी, यानी कि आपको अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप चलते रहिए, यानी कि जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं आपको उनको जरूर सुनना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हैप्पी थॉट्स, है ना, हैप्पी थॉट्स अपनी माइंड में रखने चाहिए। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपकी इंटेंशन मैटर करती है ना, गेट इट डन। इनकी निकाल फेंकिए ऐसे थॉट्स को जो आपको परेशान कर रहे हैं और हैप्पी थॉट्स को रखिए, ताकि आपकी लाइफ में आपकी इंटेंशन आपके लिए वो कर सके जो आपने सोचा भी ना हो। टुडे इज गोइंग टू बी अमेजिंग, यानी कि अपने आज के दिन से ही स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाइए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लिए अच्छा हो। चूज़ हैप्पी, यानी कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए, ना कि स्ट्रगल को। देखिए इंटेंशन तो मैटर करती ही है, ये कोई बात माने या ना माने, इफ़ नॉट नाउ व्हेन, यानी कि अगर आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना, अब नहीं तो कब। ये पता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्वीट तो कुछ ना कुछ, या तो मीठा खाइए या मीठा मीठा सोचिए या मीठा बोलिए। आपकी ना लाइफ में, आपकी लाइफ आपके ना कर्मों पे आधारित है, जो मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहा है। लव, यानी कि अगर आप किससे प्यार करते हैं तो ज़रूर उनके साथ में बातचीत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ना अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। आपकी लाइफ में जो मैं कह रही थी, मैं ये कह रही थी आपको कि मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की ना कार्मिक लाइफ है, यानी कि आपके कर्मों के द्वारा ही आप अपना भाग्य बनाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने कर्मों का चुनाव बहुत सोच के करें। बैलेंस डूइंग एंड बीइंग, यानी कि बैलेंस करके कीजिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं लाइफ में उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लर्न, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो जरूर सीखिए उसको। अगर आपको उन थॉट्स को छोड़ना नहीं आता है तो उसको भी सीखिए, कैसे छोड़ते हैं। यू आर डार्लिंग, बहुत सारे प्यारे आपको मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। लिव इन द मोमेंट, तो जो भी समय आपका चल रहा है आपको उस मोमेंट में जीना चाहिए, यानी कि आगे पीछे की चीज़ों को सोचकर अपने आप को परेशान करने के बजाय जो करंट मोमेंट है उसमें आपको जीना सीखिए। आई कैन एंड आई विल, यानी कि आप कर सकते हैं और आप ऐसा जरूर करेंगे। यूनिवर्स भी आप पे ट्रस्ट करता है, उसको विश्वास है कि आप करेंगे। बिजी डे अहेड, लाइफ में आगे चीज़ें बहुत बिजी होने वाली हैं, तो कोशिश कीजिए उसके लिए आज से ही आप तैयार हो जाएं। सराउंड योर सेल्फ विद ब्यूटी, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को खूबसूरत बनाइए, जैसे कि नेचर का जैसे कि आपके लिए कार्ड आया ना ये वाला 7 ऑफ कप्स का, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो अपने आसपास खूबसूरत चीज़ों को कीजिए और अपने माइंड में भी ना ऐसे थॉट लाइए जो कि ना ब्यूटीफुल थॉट्स हों। टुडे इज़ अ न्यू डे, यानी कि आज के दिन से अगेन आपको बोला जा रहा है कि आप शुरुआत कर सकते हैं, जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ चेंज कीजिए अपनी लाइफ में। एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा होता है। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप कर सकते हैं, आप पे विश्वास है यूनिवर्स को। स्ट्रॉन्ग तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर लव्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपसे लोग प्यार नहीं करते या आपसे यूनिवर्स प्यार नहीं करता। ऑल दिस पेन इज टेम्परेरी, यानी कि लाइफ में जो कुछ भी पेनफुल सिचुएशन आपकी चल रही है वो टेम्परेरी है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि चीज़ें आपके लिए हो सके। इन्वेस्ट इन गुड सप्लाईज, यानी कि चीज़ों के लिए वेट नहीं कीजिए अपनी लाइफ में, किसी की कुछ करने के लिए वेट नहीं कीजिए अपनी लाइफ में। खुद चीज़ों को कीजिए और अच्छा कीजिए, अपने लिए अच्छा चुनाव कीजिए। अच्छा, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो, अपने लिए अच्छा चुनिए। अच्छे को बात के लिए नहीं छोड़िए। आज लाइफ में आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो आपकी इंटेंशन मैटर करती है ना, अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप किस तरह से जुड़ पाए। आपका समय आने वाला बहुत बहुत शुभ हो और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें पाएँ जो आपके लिए बहुत अच्छी हों। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।